السلام مولاي مولاي السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. इमाम तशरीफ लाएंगे कि हम लौलज़क़िस्तान वादा खमामुलियात जुल्मन बजाउरा, इसका मतलब क्या है? किस जुल्म से लड़ेंगे इमाम? और अगर मैं गैबत के अंदर बैठा हूं, मैं उस जुल्म से लड़ूं या ना लड़ूं? हर अक्लमंद कहेगा कि भाई तुम अगर वाक़ई अपने इमाम के मुंतज़िर हो तो तुम भी लड़ो। जिस जुल्म से लड़ने के लिए वो तशरीफ लाएंगे उसका कोई दर्जा होगा, 100 दर्जे होंगे, 90 दर्जे, 80 दर्जे। तुम 2 दर्जे पे लड़ सकते हो, तुम तो लड़ो। तुम क्यों जुल्म सह रहे हो? तुम क्यों जुल्म के ऊपर आंखें बंद करके बैठे हो? अब आप मुझसे कहेंगे मौलाना आप हमें मुसल्लहाना जद्दोजहद की ताबीर करें। नहीं, मैं एक और बात अर्ज कर रहा हूं। पहले ये देख लो वो जुल्म है क्या। ये जुल्म शुरू कहां से होते हैं? हम क्या समझ रहे हैं कि एक आदमी चोरी करे इसको सजा ना मिले, जुल्म यहां से शुरू हुआ। नहीं, इससे पहले शुरू हुआ है। इससे पहले कहां से शुरू हुआ है? पहले ये देखना पड़ेगा इसको चोरी तक पहुंचाया किसने है। जुल्म वहां से शुरू हुआ है। वो कौन सा निजाम था जिसने इंसान को चोरी की तरफ भेजा है? जुल्म यहां से शुरू हुआ है। वो कौन सा निजाम था जिसने इंसानों की तरबियत नहीं की और ये चोर बन गए? जुल्म वहां से हुआ है। आप एक आदमी को तनख्वाह दें और उसके बाद कहें इस तनख्वाह में गुजारा करना है, और उसके बाद वो उस तनख्वाह को बढ़ाने के लिए रिश्वत ले, और आप कहें चूंकि रिश्वत दिया ये जुर्म किया। सबसे पहले ये बताओ जितनी तनख्वाह मिल रही थी वो हक के मुताबिक थी सही? जुर्म वहां से शुरू हुआ है। अब और पीछे लेके जाऊंगा आपको मैं। देखिए जुल्म कहां से शुरू हुआ है। मुमकिन है आप कहें मौलाना ना चोर को सजा देना हमारे बस में है, ये हमारा मामला नहीं। ना लोगों को सही तनख्वाहें देना हमारे बस में है, ये भी हमारा मामला नहीं है। बिल्कुल सही कहा। इन कामों के लिए हुकूमत चाहिए होती है, वो नहीं है हमारे पास। तो फिर जुल्म का मुकाबला खत्म कर दें। जब तक हुकूमत आएगी देखा जाएगा, और कभी नहीं आएगी इस तरह। जुल्म का मुकाबला कैसे करें? शुरू कहां से होता है पहले ये देखो। सबसे पहले एक बात मैं पूछूंगा, अब वक्त वाकई कम। सबसे पहले एक बात पूछूंगा, हमारे बुजुर्ग, मेरे दादा के दादा, वो मुझसे ज्यादा अमीर थे? उनके घरों में मेरे घर से ज्यादा चीजें थी? नहीं। वो ज्यादा मुतमईन थे, मैं ज्यादा मुतमईन हूं? वो मुतमईन थे, एक बात। दूसरी बात, इस वक्त हमारे खानदानों में बड़ा कौन होता है? खानदान का बड़ा होता है जिसके पास पैसा होता है। दादा परदादा भी हो, उसके पल्ले कुछ ना हो, कोई उसको एहतराम नहीं देता है। पहले ये होता था। बड़े बड़े खानदानों के कबीलों के बुजुर्ग देखते थे कंगले होते थे, बात में वजन था। क्यों? लोगों ने, ट्रस्ट यहां पर है, मेन पॉइंट यहां पर है, लोगों ने एहतराम का मेयार पैसा नहीं रखा था, एहतराम का मेयार किरदार था। एहतराम का मेयार किरदार था। एहतराम का मेयार पैसा, ताकत, शोहरत ये नहीं थी। तो आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ा? अब इससे फर्क ये पड़ता था, पहले एक आदमी अगर बाइज्जत था, किरदार का अच्छा था, बाइज्जत था, उसका एहतराम था, बात भी मानी जाती थी उसकी। आज किरदार का अच्छा हो, पैसा ना हो, फिर क्या होगा? कोई नहीं सुनेगा। मौलवियों के तक के साथ ऐसा ही है। कोई मौलवी आता है बड़ी गाड़ी में, पूरा मोहल्ला उसके पीछे लग जाएगा। कोई मौलवी आएगा कंगला, दुनिया का आरिफ तरीन इंसान हो, कोई पूछने को तैयार नहीं होगा उसे। हम दीन के पीछे नहीं हैं, हम शोहरत और ताकत के पीछे हैं। जब ये करते हैं ना तो माशरे में आग नीचे से लग रही होती है, फिर बुझाए नहीं बुझती। आप कहेंगे मौलाना हमारा काम कहां शुरू होगा? यहां शुरू होगा कि तुम अपनी जिंदगी में दौलत का एहतराम बंद करो, किरदार का एहतराम शुरू करो।
जिस दिन आपने अपने नीचे काम करने वाले को इज्जत देना शुरू कर दी ना, इसको पता चल जाएगा बगैर दौलत के भी इज्जत मिलती है, फिर ये दौलत का पुजारी नहीं बनेगा। अभी तो हमने सबको ये बताया, तुझे दौलत, तुझे इज्जत चाहिए, दौलत ला, तुझे इज्जत चाहिए, ताकत ला। कहां से लाए? जहां से भी ला, गर्दनें काट के ला, मुझे इससे क्या गरज। जब ये करोगे तो गर्दनें कटेंगी या नहीं कटेंगी? फिर तो गर्दनें कटेंगी। क्यों? इज्जत का मेयार दौलत रखी है, इज्जत का मेयार ताकत है, इज्जत का मेयार शोहरत है, तो फिर बचेगा क्या? ये गर्दनें कटेंगी। फिर आप क्या करें? आप अपने इंसान को बराबर की इज्जत देना शुरू कर दें। कोई यहां पे बाहर झाड़ू पे लगा रहा हो ना, आप उसको बराबर की इज्जत दें। इसके लिए हुकूमत चाहिए, इसके लिए इख्तिदार चाहिए, इसके लिए पीएचडी होना जरूरी है, इसके लिए कौम और नजब से पढ़ा होना जरूरी है? नहीं। इज्जत देना शुरू कर दो, हर इंसान को इज्जत दे दो, चाहे ताकत हो चाहे ना हो, चाहे दौलत हो चाहे ना हो, चाहे शोहरत हो चाहे ना हो। उसके बाद देखो फिर मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, अगर कोई माशरा इस फार्मूले पे अमल करना शुरू कर देगा, इसमें खुद ब खुद करप्शन खत्म हो जाएगा। क्यों? आपने दौलत की पुजारी होने की हैसियत छीन ली है। और ये दीन है, ये वो जुल्म है जिससे लड़ने के लिए इमाम तशरीफ ला रहे हैं। इस जुल्म किसे कहते हैं? मौला ने तारीफ फरमाई है अदल की। अल-अदल वज़उ शै फी मौज़िह, अदल चीज को उसकी जगह पे रखना। जुल्म क्या है? किसी चीज को ऐसी जगह रखो जो उसकी नहीं थी। तुमने दौलत को एहतराम की जगह पे रख दिया, ये जुल्म है या नहीं है? जुल्म है। फिर दीन नहीं बचता, फिर दीन नहीं बचता। इसका ख्याल करो। परवरदिगार का दीन मुश्किल नहीं है, वल्लाह शरीआ सहला है, ये समहा है, ये दीन मुश्किल नहीं है। हमने दीन बिगाड़ा है और इसका संवारना भी मुश्किल नहीं है अगर इरादा कर लो। 2 पॉइंट्स अर्ज किए पूरा वक्त आपका लेकर। नियत, एहतराम। आप ये करना शुरू कर दें, आपका मोहल्ला देखिए क्या बन जाएगा। आसान है या मुश्किल है? देखने में आसान है, काम मुश्किल है। क्यों? अपने नफ्स पे पांव रखना पड़ेगा, अपनी अकड़ को दबाना पड़ेगा, अपनी चौधराहट को खत्म करना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल काम है, ये मुश्किल है। अल्लाह इंशाअल्लाह कामयाबी नसीब फरमाए। खुदा से दुआ करते हैं, खुदा जुम्मे का दिन है, तुझे वास्ता नबी औलाद नबी का, तुझे सैयदुल शुहदा की कुर्बानियों का वास्ता, उनकी आल औलाद की आसारत का वास्ता खुदाया हमारे इमाम के ज़हूर मुबारक में ताजील फरमा, उनकी नुसरत करने वालों की तादाद ताकत तवानाइयों में इजाफा फरमा। ऐ पाक परवरदिगार उलमाए किराम मराज इज़ाम वली फ़कीह सेहत तंदुरुस्ती तूल उम्र तौफ़ीक़ात मज़ीद इक़्तिदार नसीब फरमा। दुनिया में जो कोई जहाँ कहीं भी इस्लाम की हकीकत के लिए मैदान नबर्द के अंदर उतरा हुआ है, यमन के मजलूम जो आले सऊद के सामने खड़े हैं, खुदा इन तमाम मुजाहिदों को फतह नुसरत नसीब फरमा, कुफ्र और निफाक को ज़िल्लत और खारी नसीब फरमा, जालिमों को नीस्त नाबूद फरमा। खुदा तुझे वास्ता नबी औलाद नबी का हमारे तमाम मरहूमीन को अहले बैत अतहार की शफाअत नसीब फरमा, उनकी बरज़ख की ज़िंदगियों को कुरान और अहले बैत की नूरानियत से मुनव्वर फरमा। ए खुदाया हमें इमाम के रुख अनवर देखने की सआदत नसीब फरमा, उनकी नुसरत की सआदत नसीब फरमा, इस राह में शहादत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बेजाह नबी का वाइसरत ताहिरीन। इमाम के हुजूर अदाए एहतराम के लिए, उनकी नज़र लुत्फ़ को हासिल करने के लिए तजदीद बैअत के लिए 3 मरतबा दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद।